हेलो एवरीवन, लेट्स क्विकली डिस्कस कि आज हमारा टॉपिक क्या है। सबसे पहली बात तो सब्जेक्ट है कंप्यूटर ग्राफिक्स। ये सब्जेक्ट में हम लोगों का एक टॉपिक है ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। इससे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने डीडी लाइन एल्गोरिथम पढ़ी थी। डीडी लाइन एल्गोरिथम के हम लोगों ने क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने होते हैं वो सीखे थे, और उसी से आगे हमारे पास एक दूसरी एल्गोरिथम आती है कंप्यूटर ग्राफिक्स में जिसका नाम है ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम। तो सबसे पहले ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम किस लिए आई थी या क्या कारण था वो देख लेते हैं। तो बेसिकली डीडी लाइन एल्गोरिथम में कुछ प्रॉब्लम यानी कि ड्रॉबैक्स थे। कुछ प्रॉब्लम क्या थी कि इसमें राउंडिंग ऑफ फंक्शन करना पड़ता था हम लोगों को, क्योंकि अगर आप पिछली वीडियो में देखेंगे तो जो हमारे आंसर्स आते थे कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आते थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से जुड़ा हुआ ये टॉपिक है, तो उसमें हमारे पास जो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स आते थे वो डेसिमल में आते थे। जैसे यहाँ एग्जांपल के तौर पे एक डीडी लाइन एल्गोरिथम का क्वेश्चन सॉल्व हुआ है आपके सामने, तो इसमें जो आंसर्स आते थे वो पॉइंट में आते थे, और उन आंसर्स को पॉइंट में नहीं लिखते हुए हम उनकी राउंडिंग ऑफ करके लिखते थे, यानी कि हम उनकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते थे। तो जितनी बार हम लोग कैलकुलेशन करते थे उतनी बार हमारा रिजल्ट डेसिमल पॉइंट में आता था, फ्लोटिंग पॉइंट में आता था, और हम लोगों को एक एब्सोल्यूट फंक्शन लगा के उसको एक पूरी राउंडिंग ऑफ फिगर में यानी कि एक एब्सोल्यूट फिगर में डालना पड़ता था, जिसकी वजह से इस डीडी लाइन एल्गोरिथम में एक्स्ट्रा कैलकुलेशन एड अप हो जाती थी हर बार लूप में। तो इस कैलकुलेशन जार्गन को खत्म करने के लिए, इस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम आई। आपके सामने थोड़े बहुत लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम के केसेस हैं, उसके समरी पॉइंट्स हैं कि उसमें 3 केस होते थे जिसमें स्लोप की वैल्यू लेस देन 1 होती थी, तो x में 1 और 1 ऐड होता चला जाता था, और y की वैल्यू हम कैलकुलेट करते थे स्लोप के बेसिस पे। सेकेंड केस में क्या होता था, अगर हमारे पास स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, तो जैसे यहाँ x +1 हो रहा था, यहाँ पे y +1 होता था, और जो x की वैल्यू होती थी उसको हम स्लोप के बेसिस पे कैलकुलेट करते थे। और एक थर्ड और सबसे इजी केस होता था। वो थर्ड और सबसे इजी केस क्या था, जिसमें हम लोगों का जो स्लोप होता था वो 1 होता था, और उसमें x और y दोनों में 1 और 1 ऐड होते चले जाते थे। तो सिंपल सी बात क्या है कि डीडी लाइन एल्गोरिथम में बहुत ज्यादा कैलकुलेशन होती थी। उसी कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोगों ने ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम को बनाया है। ठीक है, अब ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग को समझने के लिए पहले हम कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि बेसिकली ब्रेसनहैम लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में क्या हो रहा है। उसके बाद हम यहाँ देखेंगे कि कैलकुलेशंस कैसे करते हैं या क्वेश्चन सॉल्व कैसे करते हैं। तो इसका बेसिक एक बार समझ लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले बेसिक तो यही होता है कि इसमें जो भी कैलकुलेशन होती है, कैलकुलेशंस इसमें भी स्लोप की वैल्यू पर ही डिपेंड करती है, जैसे कि डीडी लाइन एल्गोरिथम में करती है। तो स्लोप की वैल्यू ग्रेटर देन 1, लेस देन 1 और इक्वल टू 1 के ऊपर ही हमारी सब चीजें लाई करती है। तो क्योंकि डीडीए में भी हम लोगों ने देखा कि जब स्लोप की वैल्यू 1 होती है तो x और y की वैल्यू में कुछ नहीं होता, 1 ऐड होता चला जाता है। तो मोस्टली मतलब ब्रेसनहैम में ये वाला केस कंसीडर ही नहीं होता है, क्योंकि हमें डीडी लाइन एल्गोरिथम से ही पता होता है कि अगर स्लोप का वैल्यू 1 आता है तो कुछ नहीं करना होता, जो नेक्स्ट पॉइंट होता है उसमें 1 और 1 ऐड होता चला जाता है। ठीक है, अब हम लोगों को ये 2 केस मिलते हैं। ठीक है, अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो हमारा स्लोप का वैल्यू आता है ये डेसिमल में आ जाता है कभी कभी, जिसके कारण जो हमारे x और y के पॉइंट होते हैं उनकी कैलकुलेशन डेसिमल में होती है। तो इस चीज को सॉल्व करने के लिए एक पैरामीटर निकाला गया ब्रेसनहैम में। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमने एक पैरामीटर निकाला है जिसे बोलते हैं डिसीजन पैरामीटर। ठीक है, इस डिसीजन पैरामीटर की हेल्प से क्या होता है, हमारे पास डेसिमल में वैल्यू ना आते हुए हमारे पास आती है एब्सोल्यूट वैल्यूज। एब्सोल्यूट वैल्यूज हम लोगों को मिलती है, और इस डिसीजन पैरामीटर को कुछ भी कह सकते हैं। हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको क्या बोल रहे हैं, पीके बोल रहे हैं। डिसीजन पैरामीटर को क्या बोल रहे हैं, पीके। अब डिसीजन पैरामीटर जो कि हमारे फर्स्ट लूप में आता है,
जब पहली बार हम कैलकुलेशन करते हैं, जो फर्स्ट लूप में आता है उसे बोलते हैं इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कहते हैं उसे, जो हमारा सबसे पहले कैलकुलेशन में पीके की वैल्यू निकलती है उसे बोलते हैं इनिशियल डिसीजन पैरामीटर। अब इस पीके की जो वैल्यू आती है उसके बेस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा एक्स और वाई की वैल्यू में क्या क्या चेंजेस होंगे। तो पीके की सबसे पहले स्लोप कैलकुलेट करते हैं ब्रेसनहैम में, उसके बाद हम लोग डिसीजन पैरामीटर जिसे हम पीके कह रहे हैं, इसे आप कुछ भी कह सकते हैं, आर के भी कह सकते हैं, एक्स भी कह सकते हैं, लेकिन हमारे केस में हम इसे पीके से डिनोट कर रहे हैं। और जो हमारा फर्स्ट डिसीजन पैरामीटर आता है उसके बेसिस पे हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते हैं, और हम बार बार पीके की वैल्यू कैलकुलेट करते रहते हैं। इसलिए इसके बाद जो पीके आता है उसे पीके +1 कहा जाता है, जिसकी वैल्यू प्रीवियस लूप में जो पीके की वैल्यू आई थी उस पर डिपेंड होती है। अभी आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा होगा, मैं एक बार और आपको यहाँ पे इन कैलकुलेशन पॉइंट से समझाने की कोशिश करती हूँ कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि जब हमारे पास, हम पहला केस देख लेते हैं। सबसे पहले तो हम ब्रेसनहैम में स्लोप कैलकुलेट करते हैं, y2 - 1 y1 डिवाइडेड बाय x2 - x1। बेसिकली y2 - y1 अपॉन x2 - x1 है क्या? y2 - y1 होता है डेल्टा y, और x2 - x1 क्या होता है? डेल्टा x। तो डेल्टा y और डेल्टा x की वैल्यू हमें यहां से मिल जाती है। तो हम एक पहला केस पढ़ रहे हैं कि अगर हमारी स्लोप की वैल्यू क्या है? <1 है। अगर स्लोप की वैल्यू <1 है तो हम, अभी हमने डिस्कस करा कि हम डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करते हैं। तो पहला स्टेप हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि हम लोगों को इनिशियल डिसीजन पैरामीटर कैलकुलेट करना होता है। अब इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट याद रखने लायक है। ये फॉर्मूला पी के क्या होता है? 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स कब होता है? जब स्लोप की वैल्यू <1 होती है। ठीक है, अगर स्लोप की वैल्यू -1 होती है, हम इसको एक छोटा एग्जाम्पल के तौर पे भी देख लेते हैं, एग्जाम्पल से भी समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास पॉइंट है 1,1 एंड 8,7। ये हमारे पास मान लीजिए पॉइंट्स हैं, हमको इसे ब्रेसनहैम से करना है। इस पॉइंट को अगर हमें ब्रेसनहैम से सॉल्व करना है तो सबसे पहले हमें स्लोप कैलकुलेट करना है m, जो कि आएगा हमारा डेल्टा y माइनस डेल्टा x। अब डेल्टा y माइनस डेल्टा x होगा 6/7 विच इज 0.85। अब 0.85 है तो डेफिनेटली हमारा स्लोप क्या है? <1, जो कि हम यहां समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इसमें हमें स्लोप कैलकुलेट, अब हमें इसमें डिसीजन पैरामीटर पीके की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी। तो हमारा इनिशियल डिसीजन पैरामीटर पीके क्या होगा? यहां फॉर्मूला हमारे पास लिखा है 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। तो इसके ऊपर डिपेंड करके हमारी वैल्यू होती है 2 × 6 - 7। दिस टर्न आउट टू बी 5। तो अब हमारी पी के इनिशियल डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू क्या आ गई? 5। अब इसकी दो केसेस बनते हैं कि हमारे पी के की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, या फिर पी के की वैल्यू <0 है। सिंपल शब्दों में यहाँ पे वैल्यू अगर पॉजिटिव है और वैल्यू अगर नेगेटिव है तो उसके बेसिस पे हम वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। वो आगे देखते हैं कि डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू अगर पॉजिटिव होती है जब हमारा स्लोप क्या है? <1। ध्यान रखिएगा, हम केस पढ़ रहे हैं स्लोप <1 का। तो उसमें डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू आई हमारे पास 2 डेल्टा वाई माइनस डेल्टा एक्स। इस केस में हमने सॉल्व करा तो हमारा जो पीके का वैल्यू आया वो 5 आया। अब इसके बेसिस पे हम दो केस निकाल रहे हैं। अगर पीके की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन 0 है, तो दोनों प्रीवियस कोऑर्डिनेट में 1 और 1 ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर हमारे जो पॉइंट्स थे वो 1,1 8,7 थे, 1,1 के बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है, क्योंकि इस केस में हमारा जो इनिशियल डिसीजन पैरामीटर है वो पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू इस ब्रेसनहैम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग 2 और 2 पॉइंट्स जनरेट करेगी। तो हमारे
नेक्स्ट जो पॉइंट होंगे, नेक्स्ट पॉइंट कोऑर्डिनेट्स में वो 2,2 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूल्स के अकॉर्डिंग, ब्रेसेनहेम एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग, अगर डिसीजन पैरामीटर की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होती है, जो कि इस केस में 5 है, तो हमारे कोऑर्डिनेट्स में 1 ऐड हो जाता है। y में yk+1 हो जाता है, तो हमारा y कोऑर्डिनेट क्या था? 1 एंड 1 था, तो उसमें हमने 1 ऐड करके 2 कर दिया। और सिमिलरली x कोऑर्डिनेट में भी 1 ऐड हो जाता है, इसलिए हमारा x कोऑर्डिनेट भी 1 था, तो उसमें हमने 1 ऐड करके हमारा नेक्स्ट पॉइंट निकाल लिया 2। अब यहाँ पे ब्रेसेनहेम और डीडीए में जो बेसिक बदलाव आता है कि हम जो हमारा अगला पॉइंट है, यानी कि 2,2 के बाद जो पॉइंट है, इसमें अगले नेक्स्ट पॉइंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए हम लोग निकालते हैं नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर। नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर को हम इनिशियल डिसीजन पैरामीटर था उसको हमने पीके कहा था। नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर को हम क्या बोलेंगे? pk+1। और pk+1 का फॉर्मूला यहां आपके सामने क्या लिखा है? दैट इज pk+2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x मल्टीप्लाइड बाय yk+1 माइनस yk। ठीक है, ये एक कंप्लीट फॉर्मूला है, देखने में आपको बड़ा लग रहा है लेकिन आसान है। तो pk, इस pk की वैल्यू पे डिपेंड करता है हमारा नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर। इनिशियल डिसीजन पैरामीटर के बाद जो नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर आता है उसकी वैल्यू हमारे कैलकुलेशन में ऐड हो जाती है। तो इस क्वेश्चन को अगर हम फिर से देखें, जो pk+1 का फॉर्मूला है, pk+1 का फॉर्मूला क्या है? pk+2 डेल्टा y माइनस 2 डेल्टा x मल्टीप्लाई बाय yk+1 माइनस yk+1 माइनस yk। मतलब pk की वैल्यू हमारी प्रीवियसली क्या थी? 5, तो हमने 5 रख दिया। 2 डेल्टा y हमारा 2 डेल्टा y हमारा 6 2 जा 12, तो वो हमने यहां रख दिया, प्लस 2 डेल्टा y फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, प्लस 2 डेल्टा x की वैल्यू हमारी 7 थी, तो 2 डेल्टा x बिकम्स 14 मल्टीप्लाई बाय yk+1 जो हमारे नए पॉइंट्स आए थे प्रीवियसली, उसमें से पुराना पॉइंट माइनस कर देना, तो yk+1 वॉज 2 माइनस 1। ठीक है, तो इसे अगर आप सॉल्व कर लेंगे तो आपका नेक्स्ट डिसीजन पैरामीटर आ जाएगा। फिर हम सिमिलरली वो दो पार्ट अप्लाई करेंगे कि pk की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है तो क्या करना है, और pk की वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो क्या करना है। तो ऐसे करते करते हम इसमें ब्रेसेनहेम लाइन एल्गोरिथम से अपने एंड पॉइंट पे पहुंचते हैं, जो हमारे एंड पॉइंट होंगे 8,7 इस एग्जाम्पल के केस में जो हम लोग पढ़ रहे हैं। आई होप आपको ये बेसिक समझ में आया होगा कि डीडी-रायल एल्गोरिथम में हम लोग कैसे डिसीजन पैरामीटर से कैलकुलेशन करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हम लोग इसके बेसिस पे एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे ताकि हम लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन ये करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में आएंगे।